Hello, good morning students. So explaining some more example of hybridization. So in the last video we had explained the BF3 and the hybridization for BF3 was the sp2. Now I am taking some more example for the hybridization concept. So BeCl2, the question is आपको compound दे रखा है BeCl2 एंड यू हैव टू टेल द हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस, कैसे ओवरलैप करेगा, कौन कौन से बॉन्ड आपके हाइब्रिड बनेंगे ऑर्बिटल्स एंड कैसे इसमें ओवरलैपिंग होगी. सो BeCl2 में बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम विल बी 4. कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2. 4 है 1s2 2s2, इट इज़ ओके. ओके, सो 2s2 मतलब आपके पास सिचुएशन ये है. P में इस बार कुछ भी नहीं है, P ऑर्बिटल इज वैकेंट, ऑल द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ P सबशेल इज वैकेंट. सो बट यू हैव टू बॉन्ड विद द 2 क्लोरीन. तो क्लोरीन आपके बॉन्ड बनाएंगे. सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ आ जाएगा. अब आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, देन यू कैन मेक द 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हेयर. तो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, एक S है एक 2P के अंदर है. तो अगर ये अलग अलग ओवरलैप करते हैं तो वही बात, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी. बट हेयर अलग अलग ओवरलैपिंग अलग अलग बॉन्ड लेंथ होगी. बट पहले क्या करेंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे. कौन कौन ओवरलैप करेगा, कौन कौन मिक्स होगा? एक S मिक्स होगा और एक P मिक्स होगा. तो एक S एक P, तो 50-50% है. 1S 1P SP. कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड? 2 SP ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों का नाम ही SP होगा. तो 2 मिक्स हुए, 2 ही नए बने, दोनों का नाम क्या है? SP. और SP का बिहेवियर कैसे? सेम है. तो ये है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके मैं बना देती हूँ जैसे कुछ ऐसा बना दिया. ठीक है, अब आपके पास क्या है? 2 क्लोरीन आएंगे. क्लोरीन के पास तो एक लास्ट में होता है ना, 3p5 होता है. तो एक ऑर्बिटल इसके पास अनपेयर्ड है, ये वाला ओवरलैप करेगा, यहाँ आएगा. तो p वाला ऑर्बिटल कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो. तो ये बन गया BeCl2. मतलब सिंपल ऐसे दिखा दो, बेरिलियम के पास एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया. तो हाइब्रिडाइजेशन मेन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp. तो कोई क्वेश्चन हो कि BeCl2 में बेरिलियम डाइक्लोराइड के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, देन यू विल से द sp हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट हेयर. ठीक है, एक S और एक P ओवरलैप कर रहे हैं. So going on the same way, next example for the you can try for the BeF2. ठीक है, BeF2 भी sp होगा, you can try it. and CH4 के लिए मैंने आपको बोला था, बट मैं सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे. CH4 तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सेम थिंग 1s2 2s2 2p2. 1 2 आई थिंक आई एम मिस्टेकिंग समवेयर. 1s2 2s2 2p2 ना. अच्छा, एक यहाँ पे आ जाएगा, देन इट इज़ 4. सो एक S है 3p है, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना पड़ेगा. तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होगा? एक S और 3p ये आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे. तो इनका नाम क्या हो जाएगा? एक S का क्वांटिटी है, 3p की क्वांटिटी है, तो क्या बन जाएगा? sp3. कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल? द नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 1 2 3 एंड 4. तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे. काउंटिंग में 4 बनेंगे और हर किसी का नाम क्या होगा? sp3 होगा. सबकी जो नेचर है, सबका जो बिहेवियर है, साइज है, वो सेम होगा. तो 4 न्यू sp3 हाइब्रिड विल फॉर्म एंड 4 हाइड्रोजन विल कम हेयर एंड दे विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड एंड ऑल द कोवलेंट बॉन्ड विल बी ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है. टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, मतलब 2 ऐसे V शेप में, और इस प्लेन में एक तो ऐसे होगा और दूसरे प्लेन में ऐसे V. तो 4 बॉन्ड बने होंगे. आप ऐसे शो कर सकते हो इसे, मतलब बीच में कार्बन है, ये H है, ये H है, ये H है, ये शेप है. ये भी करेंगे डिस्कस अभी. तो अभी के लिए आप समझो कि CH4 है, टेट्राहेड्रल शेप है. तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे. सो द हाइब्रिडाइजेशन फॉर CH4 मॉलिक्यूल इज sp3. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. sp4 नहीं हो सकता क्योंकि P में तो 4 होते ही नहीं है ना ऑर्बिटल. P सबशेल में तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं. तो sp4 इज़ नॉट पॉसिबल. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं
sp3d का, ठीक है। sp3d में मतलब 5 आ जाएंगे। 5 के लिए एग्जांपल आप लोगे PCl5 का ले लेते हैं। PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, एटॉमिक नंबर इज़ 15 एंड कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2, लास्ट वाली लिख रही हूँ मैं 3s2 3p3, ठीक है। ये कुछ होगा 3s2 3p3 एंड 3d जो होगा वैकेंट होगा 0। तो बनाने के हिसाब से बनेगा 3s2 3p3 3d जो होगा वैकेंट होगा। 3d में अभी फ़िलहाल एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाने हैं ना आपको, क्लोरीन 5 है तो कैसे बनेंगे 3 तो यहाँ बन गए, 3 ही बन सकते हैं, यहाँ पे तो अनपेयर्ड है ही नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। नाउ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 5 1 3 एंड 1 दे बिकम द 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, कितने ऑर्बिटल को इंटरमिक्स होना पड़ेगा, एक s है 3p है एक d है, तो एक s 3p एंड 1d sp3d। कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, द हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 5 इन काउंटिंग। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी 5 इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ क्या बताओगे द हाइब्रिडाइजेशन फॉर PCl5 इज sp3d। कितने ने इंटरमिक्स किया है वो सारी बात है, ठीक है। सो यू कैन ट्राई फॉर द PF5, okay, so you can try more example from your book. So next hybridization can be sp3d2 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 के लिए आपको कन्फिगरेशन है तो एग्जांपल ले लेते हैं SF6 का। SF6 में सल्फर एटॉमिक नंबर 16 एंड एटॉमिक नंबर 16, तो लास्ट के पास आपके पास कॉन्फ़िगरेशन लिखी इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 10 12 4 रह गए 3p4। ये आपके पास सिचुएशन है, तो 3s2 3p में आपके पास है 4, 3d आपका वैकेंट है 1 2 3 4 एंड 5। अभी आपको पास 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो यहाँ से एक्साइट करवाना पड़ेगा, एक यहाँ से, and the situation will be like this, एक s 3p 2d, the hybridization will be sp3d2। कितने बनेंगे 6 बनेंगे, 6 new hybrid orbital will be formed and sp3d2 hybridization will be there and yeah sp3d2 the shape will be octahedral shape होगी इसकी, ठीक है। So next hybridization example can be IF7 and the IF7 hybridization for this will be the sp3d3. Try it yourself, sp3d3 IF7 the shape will be pentagonal bipyramidal। IF7 अगर नहीं होता है you can text me, you can ask me IF or IF7 the hybridization will be sp3d3। So try some more example also. Okay, thank you.